हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं दोस्तों। और आज की स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है दोस्तों। आज से फ्रेंड्स फरमाइश फ्रेंड्स मैं आज लाया हूँ दोस्तों क्लास 12 फ्रेंड्स एनसीईआरटी फिजिक्स का फ्रेंड्स चैप्टर जो ऑप्टिक्स है उसका फार्मूला, ऑल फार्मूला के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों का डिमांड लगता है आ रहा था कि सर फार्मूला का वीडियो लाइए, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो मैंने क्या किया दोस्तों ना कि मैं बहुत सारे जो समराइज करके है ना एक फार्मूला निकाला कि कौन सा फार्मूला आपके लिए यूजफुल होगा न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, तो उसको मैं लाया, उसको समझेंगे क्या फार्मूला करता है, उसमें टर्म्स का क्या क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए क्लास को। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, एग्जाम में याद रखिएगा ऑप्टिक्स का। और ये दोस्तों सवाल जो फार्मूला है दोस्तों आपका, ये आपका रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाशिकी का, तरंग प्रकाशिकी का मैं बाद में लाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स का जिसमें सूक्ष्मदर्शी वगैरह सब कुछ देख लेंगे पूरा ओवरऑल। इतना से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा फार्मूला यूट्यूब पे, बताता हूँ। और बुक में भी मैं ज़्यादा ही लिया हूँ, कुछ ऐसे मुझे बुक में नहीं दिए गए, कुछ एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए, तो फिर उसको मैं कंसीडर किया हूँ। ठीक है, आपको क्योंकि एग्जाम में सवाल उससे आते रहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला फार्मूला जो बेसिक है 10th में पढ़ते हैं, आर और 2f। इसका मतलब जानबे करते हो आप लोग क्या होता है। आर और 2f का मतलब क्या होता है? आर क्या है? आर यहाँ दोस्तों क्या आपका वक्रता त्रिज्या है, और एफ दोस्तों क्या आपका, ये आपका एफ क्या दोस्तों आपका फोकस दूरी है ना। तो कहीं आपका सवाल में एग्जाम में दे देगा फोकस दूरी, बोल रहा है आर का मान निकालो, ऑब्जेक्टिव में ही दे दीजिएगा मान लीजिए, तो नहीं बन जाएगा। बन जाएगा आर बराबर क्या होता है 2f होता है। अब बात यहाँ था कि इसे याद कैसे करें, तो कुछ यूट्यूब पे क्या है ना, कुछ क्या इसका ट्रेंड चल रहा है ट्रिक वगैरह का, तो उसे मत फिर पड़िएगा, उसमें झांसा है। ठीक है, आज याद करिएगा, एग्जाम के दिन पहले सारा कदम ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए मैं पहले से बोलता हूँ आप इसको याद करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए बार बार। एक छोटा सा पैड में नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार डेली देखते रहिए, एक दो नज़र में याद हो जाएगा। लेकिन ट्रिक ब्रिक के चक्कर में रहेगा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी याद ही किया हूँ। ठीक है, बिना याद के कुछ नहीं होगा। इसमें क्या ट्रिक लगाइएगा दिमाग से, क्या ट्रिक लगाइएगा, है ना। ट्रिक कहाँ लगता है? जो ज़्यादा हार्ड चीज़ होता है, जैसे हार्ड तो ही नहीं आपको, इसे आपको एट रैंडम याद आना पड़ेगा, जल्द एट इंस्टेंट, है ना। ये 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। मैं इसको बोलूंगा नहीं दर्पण सूत्र, मैं इसका नाम बताता हूँ क्या होता है। क्या यहाँ दोस्तों जो भी है ना दोस्तों, भी को फिर से हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब की दूरी। और यू दोस्तों क्या आपका, ये आपका वस्तु की दूरी है। मैं थोड़ा सा नोटेशन बता देता हूँ ताकि जो भी नए नए बच्चे हैं ना उनको दिक्कत ना हो, है ना। एफ तो पता है फोकस दूरी होता है। यहाँ तो एक नया फॉर्मूला आया है, एम बराबर I/O बराबर B/U, ये माइनस B/U। ये होता क्या कि देखिए फ्रेंड्स, एम जो है ना दोस्तों आपको उसको लोग बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिसेंट बोलते हैं इसको, है ना। तो आवर्धन दोस्तों क्या होता है ना, आवर्धन से हम लोग पता करते हैं कि भाई वस्तु कितना छोटा है कितना बड़ा है। हम लोग तो पता कर लेते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन पता ये नहीं करते कि भाई कितना साइज का बनेगा। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग यूज करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई जो तो इमेज का हाइट है, वो आपको तो ऑब्जेक्ट का हाइट है, दोनों का रेशियो है। यदि आपको मान लीजिए क्वेश्चन में प्रतिबिंब का हाइट ना दे देगा और वस्तु का हाइट ना देगा, अब बोल देगा निकालो, तो कैसे निकालिएगा? तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको ना प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी जरूर दे देगा, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके लिए दो दो फार्मूला है, मैं यहाँ लिखा देता हूँ। आई का मतलब अब नहीं तो आप झूठ मूठ के गड़बड़ा आ जाइएगा, बोलिए कि सर नहीं बताया। आई क्या होता है? इमेज, आई से इमेज, मैं इसलिए आई यहाँ पे लिखा हूँ। कहीं कहीं एच डैश लिखा रहता है, बटा एच लिखा रहता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं आई बटो सही रहेगा, इमेज और ऑब्जेक्ट, है ना। चाहे तो इंग्लिश आता है ना। हाइट ऑफ इमेज, देखिए दोस्तों मैं अब एक नया ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, बिहार बोर्ड में भी मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश अब देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ मुझे पता, पूरा हिंदी मत जान जाइए, पूरा हिंदी ही लिखना ना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद दोस्तों आपको ना थोड़ा बहुत इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई फील्ड में जाइएगा। मैं थोड़ा सा अभी से आपको क्या कर रहा हूँ ना उस फॉर्म में ढाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अदर चैनल पर देखिएगा, यूट्यूब पर कुछ टीचर हैं वो लोग बस पूरा एकदम खाटी हिंदी, है ना। तो वो सब थोड़ा नहीं रहना चाहिए भाई, क्योंकि मैं भी इसे फील किया हूँ, आगे इंजीनियरिंग फील्ड में आया हूँ तो थोड़ा फील किया हूँ। ठीक है, तो मैं भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, और वहाँ पे पूरा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं थोड़ा भी इसमें टर्म वगैरह याद रहेगा ना, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई नीट वगैरह की जेईई मेंस कुछ तैयारी करिएगा तो, है ना। थोड़ा मेरी बात को पर्सनली लीजिए। ठीक है, देखिए एक और फॉर्मूला दोस्तों, एम बराबर F - B/F होता है। अब मान लीजिए भी यू ना दे,
आई ना दे, ओ ना दे, अब फोकस दूरी दे देगा, भी दे देगा। अब सवाल रहेगा बड़ा लंबा, अब 5 नंबर में। अब फॉर्मूला याद तो है नहीं तो बनेगा कैसे, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखिए, एफ माइनस बी बटा एफ होता है ना, एफ माइनस बी बटा एफ होता है। या भी नहीं देगा तो क्या करेगा, यू दे देगा, तो एफ बटा एफ माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फार्मूला है। ये देखिए एम का आपका 4 फार्मूला हो गया, 1 2 3 4, तो 4 से आप आवर्धन निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अगला u बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये क्या होता है भाई, देखिए ये तो होता है ना अपवर्तनांक निकालने का होता है, मतलब किसी माध्यम का ना अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जनरली होता क्या, देखिए अपवर्तनांक से दोस्तों ना अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे हम लोग ये पता करते हैं कि माध्यम में प्रकाश का चाल कैसा जाएगा, अच्छा ज्यादा कि कम, इसी से मेजर करते हैं। तो वो जनरली निकलता है दोस्तों आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया, मतलब आपतन कोण मतलब 30 डिग्री है और रिफ्लेक्ट किया 40 से या 60 से, तो आई का मान 30 और आर का मान 60, समझे बात को ना। तो वहां से आप साइन आई बटा साइन आर से क्या कर सकते हैं, यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो फिर आप घबरा जाइएगा। ठीक है, ये तो देखिए ये थोड़ा सा यू ऐसा है, ठीक है, ये म्यू है, इसको क्या बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, यू नहीं बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, या कहीं कहीं इसको एन भी लिखा रहता है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक बोलते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये ऑप्टिक्स चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्लास 12th का ना, कि 60 से 70 नंबर इससे आ जाता है सवाल। ठीक है, ऑप्टिक्स जिसमें वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स दोनों इंक्लूड है। अगला वस्तु की स्थिति में अस्थायी विस्थापन निकालना हो, तब ये सवाल का आंसर में नहीं दिया गया। मान लीजिए आपको सवाल में दे देगा कि भाई वस्तु का इतना मतलब माने अपवर्तनांक जो है माध्यम का इतना है, ठीक है, और उतना डेप्थ पे वस्तु दिखा रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी हो, तो बोले कि विस्थापन कितना होगा अस्थायी रूप से। तो याद कर लीजिए, तो विस्थापन निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर टी इंटू 1 माइनस 1 बटा एन। टी क्या होता है, तो टी तो आपका गहराई होता है, कितना नीचे है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, टी क्या है, गहराई है। एन तो पता है भाई आपका, एन क्या होता है, एन अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू जो है ना, इसको आप और में एन लिख दीजिएगा। एन का मतलब भी अपवर्तनांक होता है, तो एन आपका अपवर्तनांक है, तो यहाँ से निकल जाएगा। ये एनसीटी में नहीं है लेकिन सवाल इससे आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, इसको भाई फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा एफ बराबर एन माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 होता है। ये भाई एफ क्या है पता है, फोकस दूरी, एन क्या माध्यम का अपवर्तनांक पता है आपको, R1 क्या, देखिए R1 तो क्या ना फोकस दूरी होता है। अब फोकस दूरी कैसा होता है, देखिए आपको क्वेश्चन में ना 2 वक्रता त्रिज्या देगा ही देगा, जब भी आपको एस निकालना रहेगा या माध्यम का अपवर्तनांक निकालना रहेगा। R1 R2 क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, एक पहला दूसरा है ना, दे देगा। माना दे देगा कि एक सघन माध्यम वाला, एक विरल माध्यम की ओर, एक ग्लास की ओर, एक पानी की ओर, एक ग्लास की ओर, एक एयर की ओर, तो कोई दिक्कत नहीं, R1 R2 समझ आ जाएगा। एन तो पता है, एफ तो पता है। अब मान लीजिए तो सवाल में 2 को दे देगा वैल्यू, उसे 3 को दे देगा, चौथा निकालने के लिए बोल देगा, नहीं निकल जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, मेरा बस यही आपको प्रॉमिस। माने एफ दे देगा, एन दे देगा, R1 दे देगा, बोल देगा R2 निकालो, निकल जाएगा। सीधा पुट कर देंगे, तो बच्चा वाला काम है, पुट करना है, निकल जाएगा। ये नेक्स्ट पी बराबर 1 बटे एफ। अब पी क्या है भाई, देखिए तो पी जो है ना दोस्तों कुछ नहीं है, ये आपका लेंस का क्षमता है। क्या आपका ये लेंस का क्षमता है, मतलब पावर ऑफ लेंस। एफ क्या पता है, फोकस दूरी, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 1 बटा एफ करके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो याद रखिएगा, एफ जो तो यहाँ पे होगा ना, वो जनरली मीटर में होगा, याद रखिएगा। एफ जो होगा दोस्तों यहाँ पे मीटर में होगा, लेकिन यही दोस्तों यहाँ पे एफ सेंटीमीटर में होगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, पी बराबर 100 बटा एफ हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ एफ क्या है, सेंटीमीटर में, यहाँ एफ क्या है, मीटर में है। इस बात को ध्यान रखा जाए, ठीक है। अगला ये 1 बटा एफ बराबर 1 बटा स्मॉल f1 प्लस 1 बटा स्मॉल f2 क्या भाई, तो एफ कुछ नहीं है। आपको सवाल कैसे रहेगा, देखिए दे देगा ना कि 2 लेंस बनाना है, 2 लेंस से एक हमको इक्विवेलेंट लेंस बनाना है ना। पहला लेंस का फोकस दूरी इतना है,
दूसरे का फोकस दूरी इतना है, तो तीसरा जो बनेगा लेंस उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो फॉर्मूला याद लगा लीजिएगा, है ना। अब दिमाग में क्लिक करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ना न्यूमेरिकल में और क्लिक में आ जाना चाहिए माइंड में फॉर्मूला उसका, क्या क्या दिया हुआ है राशि, क्या निकालना है। तो 2 फोकस दूरी दिया हुआ है, तीसरा फोकस दूरी निकालना है, तो एक तो ये तो फॉर्मूला है। अब मान लीजिए तो 2 ना देके 3 4 दे देगा फोकस दूरी, तो फिर भी यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं, एफ को बोलते हैं तुल्य फोकस। मैं आप लिख देता हूं, एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, तुल्य फोकस, मतलब इक्विवेलेंट फोकस। फोकस दूरी है ना, फोकस तो होता नहीं है, फोकस डिस्टेंस निकालते हैं ना हम लोग। नेक्स्ट P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 PN, है ना। अब मान लीजिए तो बोल देगा ना आपको कि 3 लेंस है, पहला लेंस का क्षमता 10 डायोप्टर, 20 डायोप्टर, 30 डायोप्टर, तो बोला कि तीनों को जोड़ देंगे, हमको एक नया लेंस बनाना है, तो क्या मतलब उसका क्षमता होगा। तो तीनों को जोड़ दीजिए, सीधा सा बात है, कॉमन सेंस, है ना। तो लेंस की क्षमता को जोड़ दीजिएगा ना, तो आपका एक इक्विवेलेंट लेंस का क्षमता निकल जाएगा, है ना। इससे समझ बात को ना, ये सब आसान है आपका, लेकिन एग्जाम में आता है, इसलिए मैं सबको लिया हूँ, आसान से लेकर हार्ड लेवल तक लिया हूँ। अगला 1 × मतलब क्या होता है भाई, देखिए बच्चा कंफ्यूज रहता है कि 1 × का मतलब क्या होता है। देखिए 1 का तो मतलब होता है पहला माध्यम, और 2 का मतलब होता है दूसरा माध्यम। इसका मतलब फिर क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, दूसरे माध्यम की, सॉरी तो कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे पहले माध्यम की जो अपवर्तनांक होता है ना, दूसरे माध्यम की अपेक्षा में क्या निकालता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो फॉर्मूला होता है सिर्फ n बराबर दे देगा, म्यू बराबर दे देगा, तो साइन आई बटा साइन आर निकाल लेंगे। लेकिन मैं इसको तो हिंटली मतलब अच्छा कर दिया हूँ, 1 × 1 का मतलब पहला माध्यम, तो साइन आई बाय आई डिग्री, पहला माध्यम में आई डिग्री बन रहा है कौन, है ना, आपतन कोण। n2 मतलब n के नीचे 2 है, मतलब दूसरा माध्यम, उसमें 8 डिग्री बन रहा है अपवर्तन कोण। तो आपका 1 × निकालना भी रहेगा ना, तो यही फॉर्मूला लगाइएगा, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, है ना। आई अपवर्तन कोण, आपतन कोण, आर आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 1 × क्या फॉर्मूला एक और होता है। मान लीजिए मैं आपको रटवा दिया हूँ, या कोई टीचर रटवा दिया है कि भाई यही निकलेगा, साइन आई बटा साइन आर, सब कुछ नहीं है, बच्चा रट लिया विश्वास करके। एग्जाम में क्या हुआ, आपसे क्या हुआ, धोखा कर दिया एग्जाम वाला, आपको दिया ही नहीं आई डिग्री, 8 डिग्री दिया ही नहीं, वो सीधे उल्टा कर दिया, वो दिया आपका 2n1, मतलब क्या दे दिया आपको दे दिया कैसे, देखिए आपको बोल देगा ना कि जल का जो अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा इतना है, जल का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा इतना है, तो बोल देगा कि वायु का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना, उसको 1 बटा कर देना, निकल जाएगा आपका, ठीक है। समझ बात को ना, कांच का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा इतना है, तो जल का कांच का अपेक्षा कितना होगा, उसको उल्टा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों बता दिया हूँ, क्योंकि मुझे भाई बच्चा पे भरोसा है, गलती कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। D बराबर T × साइन आई माइनस R1 बटा डी, यहाँ क्या है भाई, कॉस है ना, कॉस है, देखिए कॉट नहीं था, कॉस था, ठीक है। अब बोले कि सर यहाँ पे टी तो पता है गहराई होता है, कहीं भी देखा गहराई समझ लेंगे, आई सर पता है हमको आपतन कोण होता है, R1 मुझे पता है रिफ्रैक्टिव जो एंगल होता है, मतलब अपवर्तन कोण होता है, कॉस तो पता है, R1 पता है, ये डी क्या है भाई, है ना, समझ आता है ना डी क्या है। तो डी तो कुछ नहीं, आपका डी आपका तो पार्श्विक विस्थापन है, आपका पार्श्विक विस्थापन है। पार्श्विक विस्थापन कितना होगा, अब देखो मैं पार्श्विक विस्थापन का डिफिनेशन नहीं बताने आया हूँ, इतना मुझे दिमाग है क्योंकि यहाँ पे क्या बोलना है, क्योंकि अभी फॉर्मूला का सीरीज चल रहा है, तो क्योंकि बताऊंगा तो सारा खिस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। वो अलग मैं बताया हूँ पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, और देख सकते हैं। तो डी क्या पार्श्विक विस्थापन है, साल में दे देगा पार्श्विक विस्थापन निकालो, वस्तु गहरा इतना है, अब पहले माध्यम से किरण इतना पे आ रहा है, जिसमें पहले माध्यम में अपवर्तनांक इतना था, दूसरे माध्यम में इतना है, तो निकालो। तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, डी टी दिया हुआ है गहराई, आई पते है, R1 पते है, तो निकाल लेंगे डी फॉर्मूला से। क्या होता है फॉर्मूला, T × साइन × I1 माइनस R1 बटा कॉस इंटू क्या होता है, R1 होता है। आगे बढ़ते हैं सिलसिला को जारी रखते हुए। अवतल गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन कितना बनेगा, ये दोस्तों ना आपका देखिए, ये दोस्तों आपका देखिए, वो दोस्तों ये आवर्धन नहीं, सॉरी अपवर्तन है, ये दोस्तों अब अवतल दर्पण है, उसमें क्या होता है आपका ना, अब अवतल दर्पण में
जो अवतल दर्पण है लेंस है, तो वहां पे उसके तो दोनों तरफ मान लीजिए दोस्तों ना आपका क्या एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब यहां से देखिए अवतल गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन कितना होगा आपका, मैं यहाँ पे सही होगा ठीक। तो n1 आपका पहला माध्यम का अपवर्तनांक, n2 दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, u पता है आपका वस्तु की दूरी, v पता है प्रतिबिंब की दूरी, r आपका क्या होता है आपका उसका कितना मतलब त्रिज्या है ना आपका वक्रता त्रिज्या, वो आपका n2 माइनस n1 माइनस n2। ये दोस्तों आपका यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग, कोई भी दिया रहेगा डाटा, कोई मिसिंग डाटा रहेगा निकाल लीजिएगा है ना। ये दोस्तों विरल माध्यम के लिए है, लेकिन आपको मिलेगा सघन माध्यम। सघन माध्यम समझते क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है ना आपका सघन से आ रही है ना। यदि विरल माध्यम के लिए दोस्तों रहेगा तो आपका ये फॉर्मूला लगाना है। यदि सघन रहेगा दोस्तों तो आप बस यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा, n1 माइनस n1 माइनस n2 कर दीजिएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, बस ये चेंज हो जाएगा, ये सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो तो फॉर्मूला आता है क्रांति को निकालने का, कभी कभी देता है क्रांति को निकालो, जो कि ये पूर्णांतिक परिवर्तन के केस में आता है। तो C बराबर क्रिटिकल एंगल बराबर क्या होता है 1/sin C होता है, ठीक है, क्रांति को निकलता है। अगला प्रिज्म सूत्र, प्रिज्म सूत्र कैसे निकालता है भाई, प्रिज्म सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है आपका n बराबर मतलब अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 बटा साइन a बाई 2। अब बोले सर यहाँ पर डेल्टा क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कुछ बताइए। तो ये जो तो है ना ये दोस्तों आपको उसको तो हम लोग बोलते हैं प्रिज्म एंगल बोलते हैं। आपका जो ए जो तो प्रिज्म एंगल है, और डेल्टा जो एम है ना दोस्तों आपका वो आपका क्या पता मिनिमम, आपका मिनिमम क्या आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक है, मिनिमम डिफ्लेक्शन एंगल मतलब तो ये विचलन एंगल है, विचलन कोण इसको बोलते हैं हम लोग, विचलन कोण है, ठीक है। यहां सिर्फ डिफ्लेक्शन एंगल लिखिए, तो ये आपका ये डेरिवेशन में आता है, ठीक है, मैं डिराइव भी किया हो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर डाला हुआ। तो डिफ्लेक्शन एंगल ये विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है, ये विचलन कोण निकल जाएगा आपका डेल्टा m बाई 2, डेल्टा m होता है विचलन एंगल होता है, विचलन कोण होता है। तो प्रिज्म सूत्र से निकाल सकता है, मतलब प्रिज्म कोण दे देगा 30 डिग्री, अब बोल दिया कि विचलन कोण कितना होगा, अब बोल दिया कि जो प्रिज्म जो कांच बना हुआ है या उसका अपवर्तनांक इतना है, तो निकाल लीजिएगा वहां से। अब मान लीजिए तो वो तो एक पहला सूत्र हो गया, प्रिज्म सूत्र निकाल लेंगे। अब मान लीजिए तो एक और फॉर्मूला है, आप सोचिए कि सर यहाँ भी डेल्टा है, यहाँ भी ये ना, यहाँ भी कहाँ किसको यूज करेंगे, तो ये तो प्रिज्म के कंडीशन में है। ये तो कंडीशन कब है, जब बहुत एंगल कम हो, बहुत ही अल्प एंगल के लिए, बहुत ही सूक्ष्म मतलब विचलन के लिए ये निकाला जाता है ना। यदि विचलन बहुत कम हो ना, डिफ्लेक्शन बहुत कम हो, तो ये लगाइएगा, ठीक है, n-1 इंटू ये हो जाएगा, ठीक, सीधा आप लगाइए निकल जाएगा। इससे सवाल है ना बोर्ड एग्जाम में बहुते बार आया है न्यूमेरिकल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और सब्जेक्टिव में इससे ज्यादा आया है। अगला विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता पढ़े ना, जब रेनबो रहता है ना तो उसे जाता है मतलब प्रिज्म से होकर किरणें गुजरती है, 7 भाग में बंटती है, एक वर्ण विक्षेपण एक वर्णपट बनता है, तो वही विक्षेपण क्षमता मतलब है कैसे निकलता है ये आप पढ़ना। तो इसका फॉर्मूला होता है NV माइनस NR बटा n-1, है ना, शायद विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटा n-1। अब बोले कि भाई NV क्या है, तो NV तो क्या ना V से होता है वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक है ये, अपवर्तनांक, और R का मतलब होता है रेड, तो लाल रंग का अपवर्तनांक है ये, ठीक है, और n तो आपका अपवर्तनांक होगा जो दिया रहेगा अलग। तो NV माइनस NR बटा n-1 से आप विक्षेपण क्षमता निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल तो ये हमारा आज का फॉर्मूला का वीडियो था, ठीक है, ठीक है, इसमें आपका तो एक छोटा सा दिमाग याद हट गया मुझे, एक बचा हुआ है फॉर्मूला कुछ, ठीक है, वो सूक्ष्मदर्शी वाला बचा हुआ है, क्योंकि मैं आपसे वादा किया हूँ कि रे ऑप्टिक्स खत्म तो खत्म, कोई भाई रिलैक्सेशन नहीं, तो इसको अपना नोट कर लीजिए, ताकि 3-4 फॉर्मूला बचा हुआ है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, दूरदर्शी का, उसको मैं भी यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा रे ऑप्टिक्स का ऑल फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे वेव ऑप्टिक्स के, है ना, तरंग प्रकाश की में, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए फ्रेंड्स हम लोग रिमेनिंग जो पार्ट्स बचा उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला फिर से आता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जो बोलते हैं इसको हम लोग। तो उसका आवर्धन क्षमता देखिए, हम लोग फिर जनरली ना आवर्धन क्षमता ही निकालते हैं, आवर्धन क्षमता से पता चलता है। आप मतलब तो आपको देखना चंद्रमा को, तो क्या देखते हैं उसको, हमको चंद्रमा क्या देखते हैं, क्योंकि हमको उसका साइज पता करना, बड़ा दिखना छोटा दिखना, है ना। तो अब मैं बताया था बड़ा और छोटा दिखाने के लिए हम लोग आवर्धन टर्म का ही यूज करते हैं, है ना, मैग्नीफाइंग पावर का यूज करते हैं। तो वही है मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला, यानी आवर्धन क्षमता का। एम बराबर क्या होता है 1+d/f होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट वांटेड है, क्रिमिनल है, हर जगह इसका यूज होता है, इसका बुलावा आता है, तो इसको याद रखिएगा। एम बराबर 1+d/f होता है। डी का वैल्यू तो क्या होता है, डी का वैल्यू याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है मानव के लिए, है ना। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी के फॉर्मूला को। यदि इसको मैं आपको डेरिवेशन देखना है तो मैं वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट करिएगा, मांग रहेगा, डिमांड उस हिसाब से आया जाएगा, ठीक है। अगला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश जानी है अभी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका कैसे निकलता है मैग्नीफाइंग पावर, वो होता है -v/u इंटू 1+d/ac। ac पता है ना भाई, भी यू क्या समझा ना, इसे तुम जान तो होगा नहीं। नया टर्म आया है क्या, एसी, डी बता दिया, उसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। एफी का वैल्यू पता नहीं आपको, एफी होता है क्या, देखिए। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फिगर बनाइएगा ना तो आपको दो चीज में देखने को मिलेगा, एक तो मिलता है नेत्रिका और एक मिलता है आपका क्या, जो वस्तु जहां पे रखता है, और एक को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं आइस, मतलब नेत्रिका बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं यार, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, पता नहीं किसे। तो एफ होता है, देखिए मैं बता रहा, एफ होता है एंड एफी होता है। एफओ तो होता है ना, देखिए पता नहीं मैं हिंदी होकर भूल गया हूं, ऑब्जेक्टिव फोकस डिस्टेंस होता है ना, और एफी जो क्या आपका आई वाला आता है, आई फोकस डिस्टेंस। मतलब आप जहां पे आंख लगा के देखिएगा ना लेंस के सामने का, तो वहां जो फोकस दूरी होगा उसका, तो उसको एफी बोलते हैं। और जहां पे आपका आगे निकला हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, तो बाहर निकला हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एफओ हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का वो फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा आपका, वो ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। और जहां से आंख लगा के देखिएगा उसको, उस जो जहां से आंख लगा के देखिएगा वहां जो लेंस लगा रहेगा उस लेंस का फोकस दूरी एफी का लाएगा, और जहां पे बाहर वस्तु की जो लगा रहेगा अगला वाला लेंस आगे वाला, वो एफओ हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं लिखा हूं, एफी लिखा हुआ यहाँ पे। ये तो फॉर्मूला होता ही होता है। एक और फॉर्मूला होता है एमओ इंटू एम ई। यदि मान लीजिए हम ना दे दे और सवाल में दे दे निकालो क्षमता, कैसे निकालिएगा, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एमओ इंटू एम ई। एमओ मतलब ऑब्जेक्टिव का क्षमता, एमी मतलब आइस जो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता, ठीक है, समझे बात को। याद हो तो इसका फॉर्मूला एक और होता है -1/FO इंटू 1+D/FE। एफओ पता ही होगा आपका, ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी, है ना, एफी पता है। तो इस दोनों को यूज करके निकाल सकते, तीन को यूज करके निकाल सकते हैं। अगला खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से भी क्या करते हैं हम लोग, पता करते हैं दूर की वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, है ना, बड़ा साइज में देखना चाहते हैं तारा वगैरह का, है ना, कुछ प्लैनेट्स का। तो ये आपका खगोलीय दूरदर्शी का यूज होता है, ठीक है। तो उसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, -FO/FE इंटू 1+FE/D। यहाँ देखिए तो यहाँ पे है ना आपका ये अलग है, ये अलग, तो कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। या दोस्तों आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं -FO/FE, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोग आपको इतना फिर फॉर्मूला, इसके हिसाब से फिर आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही एनफ है आपके लिए फॉर्मूला, ऑप्टिक्स के सवालों को धज्जियां उड़ाने के लिए, हल करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, है ना। इसे फॉर्मूला जो ना मैं एक्स्ट्रा कुछ लिया हूँ जो कि इनसेट बुक में है भी नहीं, मैंने लिया हूँ आप सबको हित में देखते हुए, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड एग्जाम पे भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। और ये किसी पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो भी जहाँ पे हिंदी मीडियम में एनसीटी बुक चलता है
वो आप प्रेफर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं कोई एक को मान कर पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ये सब टर्म समझ आया ना, टर्म का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया हूँ, ठीक है, कोई छोड़ा हूँ नहीं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आते रहता है जो बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन और यूजफुल होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने नए नए वीडियोज आएंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।